फोर क्वेश्चन है 3x माइनस वाई और इज इक्वल टू 2x माइनस वाई इज इक्वल टू 3। तो इक्वेशन पहले सॉल्व करते हैं। इसमें ये वेरिएबल्स आए तो ये इसकी वैल्यू आपको पहले निकालनी होगी। तो 3x माइनस वाई इज इक्वल टू 2। तो यहाँ पे 3x माइनस 2 और ये y आपको बाहर निकालना होगा। देयरफॉर y इज इक्वल टू 3x माइनस 2। तो ये हमारी पहली इक्वेशन। उसके बाद 2x माइनस वाई इज इक्वल टू 3। तो 2x माइनस 3 इज इक्वल टू y। देयरफॉर y इज इक्वल टू 2x माइनस 3। तो ये दूसरी इक्वेशन। अभी हम टेबल निकालते हैं। बॉक्स बना लीजिएगा। अभी यहाँ पे आपको वैल्यू लेनी है इसमें x माइनस वाई इज इक्वल टू 2। तो यहाँ पे नाउ x इज इक्वल टू 0। तो 3 और ये 0 माइनस वाई इज इक्वल टू 2। देयरफॉर y इज इक्वल टू 3 0 0 ही आता है। तो यहाँ पे हमारा फाइनल आंसर -2 इज इक्वल टू y। नेक्स्ट 3x माइनस वाई इज इक्वल टू 1 लेते हैं। 3x माइनस वाई इज इक्वल टू 2। नाउ x इज इक्वल टू 1। सो 3x की वैल्यू 1 है तो वो लिखनी माइनस वाई इज इक्वल टू 2। तो यहाँ पे इसका आंसर 3 आया। माइनस वाई इज इक्वल टू 2। तो 3 माइनस 2 इज इक्वल टू वाई। तो यहाँ पे आंसर क्या आया 1 इज इक्वल टू वाई। देयरफॉर y इज इक्वल टू 1 ये आंसर आया। नेक्स्ट 3x माइनस वाई इज इक्वल टू 2। तो यहाँ पे वैल्यू नाउ x इज इक्वल टू 2। तो 3x माइनस वाई इज इक्वल टू 2। 3 और इसके x की वैल्यू 2 लेनी है। माइनस वाई इज इक्वल टू 2। 3 2 ज़ा 6 माइनस वाई इज इक्वल टू 2। 6 और ये यहाँ पे 2 आया और ये यहाँ पे y। तो 6 में से 2 गया 4 इज इक्वल टू y। देयरफॉर y इज इक्वल टू 4। 3x माइनस वाई इज इक्वल टू 2। नाउ x इज इक्वल टू हम माइनस लेते हैं अभी, क्योंकि ये इक्वेशन माइनस वाला है तो आपको -1 लेना है। तो यहाँ पे -1 लेते हैं। 3x माइनस वाई इज इक्वल टू 2। 3 माइनस 1 माइनस वाई इज इक्वल टू 2। 3 1 ज़ा 3 तो -3 y इज इक्वल टू 2। तो यहाँ पे -3 यहाँ पे ये 2 आ गए तो -2 इज इक्वल टू y। तो 3 माइनस माइनस प्लस होता है तो इसका आंसर 5 आता है। जो बड़ा वाला नंबर है उसी का आपको साइन लेना है। तो y देयरफॉर y इज इक्वल टू -5। तो ये आपके आंसर आ चुके हैं। को लिखना है इसकी वैल्यू 0 1 2 और -1 ली थी आपने। और ये जो कैलकुलेशन सॉल्व किया है वो आपको यहाँ पे लिखना है y की वैल्यू। तो -2 1 4 -5। तो अभी x और y की वैल्यू यहाँ पे लिख लेते हैं। 2 4
-1 -5। ठीक है, सॉल्यूशन लेते हैं। इसमें हमारा क्या है, y = 2x - 3। तो इसका बॉक्स निकालते हैं। तो यहाँ पे जो पहले हमारे क्वेश्चन में जो इक्वेशन दी है ना, वही आपको लिख के उसकी वैल्यू निकालनी है। तो 2x - 3, 2x - y = 3। तो इसमें पहले नाउ x = 0। तो 2x - y = 3, x की वैल्यू 0 है, -y = 3। तो इसमें -y = 3 आया है, देयरफॉर y = -3 इसका जवाब है। नेक्स्ट है 2x - y = 3। नाउ x = 1। टू एक्स माइनस वाई = 3, x की वैल्यू 1, -y = 3, 2 1 ज़ा 2, -y = 3, 2 यहाँ पे -3 आता है। तो यहाँ पे आंसर क्या है, -1 = y, देयरफॉर y = -1। फिर 2x - y = 3। नाउ x = 2। 2x - y = 3, x की वैल्यू 2 है, -y = 3, 2 2 ज़ा 4, -y = 3। तो यहाँ पे 4 - 3 = y, तो 1 आता है = y, देयरफॉर y = 1। नेक्स्ट 2x - y = 3। नाउ x = 3। 2x - y = 3, 2 x की वैल्यू 3 है, y = 3, 2 3 ज़ा 6, -y = 3, तो 6 - 3 = y, तो 6 में से 3 गया, 3 = y, देयरफॉर y = 3। तो ये इसका आंसर है। तो अभी आपको ग्राफ पेपर पे ये नंबर्स आपको प्लॉट करने हैं। बॉक्स हम फिल करते हैं। बॉक्स में x की वैल्यू जो भी हमने ली है वो यहाँ पे आपको लिखना है। ठीक है, 0 1 2 3, और y की वैल्यू जो कैलकुलेशन की है वो आपको लिखना है -3 -1 1 और 3, और ये दोनों को यहाँ पे लिखना है 0 -3 1 -1 2 1 और 3 3। अभी ग्राफ पेपर पे प्लॉट करना है, जल्दी से ड्रॉ कर दो यहाँ पे 2 लाइन। तो अभी यहाँ पे स्केल लिखा है 1 सेंटीमीटर = 1 यूनिट ऑन बोथ साइड एक्सिस। यहाँ पे नंबर प्लॉट कर दिया है, यहाँ पे माइनस, ठीक है, यहाँ पे पॉजिटिव, यहाँ पे नेगेटिव नंबर। ठीक है, तो अभी हम जो टेबल है यहाँ पे प्लॉट करना है, ये दोनों के दोनों। ठीक है, तो अभी पहली कौन सी आती है, 0 - 2, उसके बाद 1 और 1, 0 - 2, ये 0 और -2 यहाँ पे। तो यहाँ पे आपको सर्कल करना है और यहाँ पे लिखना है 0 - 2, उसके बाद 1 और 1 पे 1 और 1 1 और 1, उसके बाद 2 और 4
तो यहाँ पे 2 और 4, 2 4। उसके बाद -1 -5, -1 और -5, तो यहाँ पे आएगा -1 -5, -1 -5, ये आपको लिखना है। उसके बाद ये हो चुका है। अभी इसको लाइन ड्रॉ करते हैं। ठीक है, लाइन जोड़ दिया मैंने। अभी नेक्स्ट हमारा है, नेक्स्ट जो टेबल है वो आपको यहाँ पे करना है। तो 0 -3 1 -1 ये आपको डालना है। तो 0 -3 कहाँ पे आता है, जल्दी से बताओ आप। 0 -3, 0 -3, तो यहाँ पे 0 -3 लिखना है। उसके बाद 1 -1, यहाँ पे 1 और -1, -1, 1 -1। उसके बाद 2 और 1, 2 और 1, ये 2 और 1, 2 1। उसके बाद 3 और 3, 3 और 3, 3 और 3। अभी ये लाइन आपको इंटरसेक्ट करनी है। तो यहाँ पे यहाँ पे इंटरसेक्ट होती है -1 और -5, तो आपका ये सही में आंसर ये आया। तो पहले आप ये इक्वेशन यहाँ पे लाइन पे लिख लीजिए। तो पहला वाला इक्वेशन क्या है, x - y = 2, और ये वाला 2x - y = 3। ये जाके इंटरसेक्ट, ठीक है। तो इस हिसाब से इसका सॉल्यूशन है। द लाइन्स 3x - y = 2 and 2x - y = 3 intersect at -1 - 5. Therefore xy = -1 - 5 is the solution. नेक्स्ट है, तो फिफ्थ है 3x - 4y = -7 और 5x - 2y। तो इसमें इसका भी इक्वेशन सॉल्व करते हैं ना। 3x - 4y = 7, therefore 3x + 7 यहाँ पे आता है तो प्लस, उसके बाद ये यहाँ पे जाता है 4y, therefore 4y = 3x + 7, y = 3x + 7/4। ये इक्वेशन आपको सॉल्व करने। उसके बाद यहाँ पे नाउ 5x - 2y = 0, therefore 5x = 2y, then 2y = 5x, therefore y =
5x/2, ये इक्वेशन आपको सॉल्व करनी है। उसके बाद टेबल ड्रॉ करना है आपको। तो पहले लिख लेते हैं 3x - 4y = 7। अभी यहाँ पे आपको वैल्यू लेके ये टेबल फिल करना है। इसमें फर्स्ट हम करते जो अभी आपने सॉल्व किया है ना, यही लिखना है, इससे ही आपको सॉल्व करना है। तो y = 3x + 7/4। नाउ x = 3 लेना है। x की वैल्यू 3 है, +7 4 3 3 = 9 +7 4 = 9 + 7 16/4। 4 1 = 4 4 4 = 16। देयरफॉर हमारी y की वैल्यू 4 है। y = 3x + 7 / 4। Now x = -1। सो वैल्यू पुट करते हैं। y = 3 - 1 + 7/4। 3 1 = 3 -3 + 7/4 कितना आया? 7 - 3 4/4। ये कट होता है 1। सो y = 1। y = 3x + 7/4। नाउ x = -5 लेना है। ठीक है, आप कोई भी नंबर ले सकते हैं, मगर इक्वेशन से छोटा नंबर होना चाहिए। 3 - 5 x की वैल्यू लेनी है, और +7 4 = 3 5 = 15 -15 + 7/4 = 8। 15 में से 7 गए, 8 4। ठीक है, 4 1 = 4 4 2 = 8। ये माइनस आएगा क्योंकि 15 ये नंबर बड़ा है। ठीक है, तो इसका सही में आंसर 2 आया। सो y = 2। यहाँ पे y = 3x + 7/4। Now x = 7। Therefore 3, इसमें 7 लिखना है x की वैल्यू। 3 7 = 21। 21 + 7/4 = 28/4 = 4 1 = 4 4 7 = 28 7। सो y = 7 इसका आंसर आया। तो अभी इसमें वैल्यू हम फिल करते हैं। x के जो भी हमने लिए वो नंबर यहाँ पे लिखना है आपको। 3 1 -1 -5 और 7। इसमें y की जो कैलकुलेशन आई वो लिखनी 4 1 -2 और 7। अब ये पूरा भरते हैं। 3 4 -1 1 -5 -2 7 और 7। तो अभी 5x - 2y = 0 का। तो अभी इसका टेबल आपको ड्रॉ करके ये फिल करना है आपको। अभी ये जो हम अपने इक्वेशन सॉल्व किए वही लिखना है। ठीक है, नाउ अभी x की वैल्यू आपको लेनी है। x = 0।
वैल्यू पुट करते हैं। y इज इक्वल टू 5/2x, 5/2 यहाँ पे 0 आएगा, ठीक है। तो 5 0 0/2, देयरफॉर 0, सो y इज इक्वल टू 0 आंसर आता है। अभी y इज इक्वल टू 5/2x, नाउ x इज इक्वल टू 2 लेना है, सो 5/2 यहाँ पे 2, 5 2 ज़ा 10/2, 2 1 ज़ा 2, 2 5 ज़ा 10, सो y इज इक्वल टू 5 हमारी वैल्यू आ चुकी है। अभी y इज इक्वल टू 5/2x, नाउ x इज इक्वल टू -2 लेना है, 5/2 और यहाँ पे -2, 5 2 ज़ा 10, -10 2, 2 1 ज़ा 2, 2 5 ज़ा 10, सो y इज इक्वल टू -5। y इज इक्वल टू 5/2x, नाउ x इज इक्वल टू 1, 5/2 यहाँ पे 1 आएगा, 5 1 ज़ा 5/2, देयरफॉर 2.5 y की वैल्यू, ठीक है। तो अब ये टेबल में भर लेते हैं। तो यहाँ पे जो आपने लिया था वो लिखना है, 0 2 -2 और 1, और y की जो कैलकुलेशन आई है 0 5 -5 और 2.5, यहाँ पे लिख लेते 0 0 0 2 5 -2 5 -5 और 1 2.5। अभी ग्राफ पेपर में ये सभी वैल्यू प्लॉट करते हैं। अभी लाइन ड्रॉ कर दीजिए, ठीक है। यहाँ पे स्केल लिखते हैं, स्केल 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 1 यूनिट ऑन बोथ साइड एक्सिस। नंबर प्लॉट करना है, तो पहले क्या आया है, ठीक है। तो पहले 3 4, उसके बाद -1 और 1, -1 और 1, उसके बाद -5 -2, -5 और -2, -5 -2, -5 -2, के बाद 7 और 7, 7 और 7 यहाँ पे, सेवन और 7, ठीक है। सभी पॉइंट मिलाते हैं। ठीक है, यहाँ पे लिख लेते 3x - 4 y इज इक्वल टू -7, ठीक है। अभी दूसरा टेबल है 0 0 2 5 -2 -5 1 और 2.5, ठीक है। ते 0 0, उसके बाद 2 और 5, 2 और 5 यहाँ पे 2 5 2 5, उसके बाद -2 और -5,
-2 और -5, -2 -5, उसके बाद 1 और 2.5, 1 और 2.5, तो ये पूरा 2 होता है, उसमें ये जो नंबर लाइन होते हैं ना उसको काउंट करना है, 1 2 3 4 5, तो यहाँ पे आएगा। ठीक है, तो यहाँ पे 1 और 2.5। अभी लाइन ड्रॉ करते हैं। x -2y = 0। ठीक है, इंटरसेक्ट यहाँ पे आया 1 और 2.5, तो फाइनल the lines 3x - 4y = -7 and 5x - 2y = 0 intersect at 1 or 2.5. Therefore x y = 1 2.5 is the solution। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है 6। 2x - 3y = 4, 3y - x = 4। नाउ ये इक्वेशन सॉल्व करना है। 2x - 3y = 4, देयरफॉर 2x - 4 = 3y, देयरफॉर 3y = 2x - 4। सो y = 2x - 4 डिवाइडेड 3, y = ये पूरा आंसर आता है। ठीक है, कट हो नहीं पा रहा है इसलिए। नेक्स्ट इक्वेशन 3y - x = 4, therefore 3y = x + 4, therefore y = x + 4/3। तो आ गया सॉल्यूशन। ठीक है, टैली कर लो, इस तरह से आया होगा। तो ठीक है, तो यहाँ पे मैंने x की वैल्यू 2 ली है। ठीक है, यहाँ पे x की वैल्यू मैंने -1, x की वैल्यू -4 और यहाँ पे 5 ली है। ठीक है, तो इसमें इसका आंसर 2 आया। ठीक है, इक्वेशन में आपको x की वैल्यू लिखनी है और कैलकुलेशन सॉल्व करना है। यहाँ पे 1 आया है। ठीक है, यहाँ पे 0 और ये 3, तो आपको ये सारी की सारी वैल्यू आपको टेबल में पुट करनी है। तो फटाफट से लिख लो। तो यहाँ पे x की वैल्यू 2 है, -1, -4 और 5, और y की वैल्यू हमने कैलकुलेट की है 2 1 0 और 3। यहाँ पे भी लिख लो। ठीक है, तो इस तरह से सॉल्यूशन आ गया है। अभी ग्राफ पेपर में सभी वैल्यू प्लॉट करते हैं। तो ग्राफ पेपर लीजिए जल्दी से फटाफट, इसमें आपको नंबर लिख लीजिएगा। ठीक है, लाइन ड्रॉ करिए, जल्दी से करो। तो इस तरह से ये हो चुका है। अभी आपको नंबर सारे के सारे प्लॉट करने हैं। तो ठीक है, पहले 2 और 0 आता है। ठीक है, x ये 2 है और y क्या है, 0 है। 2 0 -1 -2 -1 -2, उसके बाद 5 और 2, 5
और 2, सॉरी 8 4, ठीक है। अब ये लाइन ड्रॉ कर दो। तो यहाँ पे लिखो 2x माइनस 3y इज इक्वल टू 4। अभी दूसरा है 2 और 2, दूसरे इक्वेशन का 2 और 2 है। तो यहाँ पे 2 और 2, उसके बाद -1 और 1, -1 और 1, -1 1, उसके बाद -4 0, -4 और 0 3 5 3, लाइन ड्रॉ कर दो। तो ये दूसरा इक्वेशन हो गया है 3y माइनस x इज इक्वल टू 4। तो ये इसी से इंटरसेक्ट नहीं हुआ, मगर यहाँ पे इंटरसेक्ट हुआ है। दोनों को हम जब ड्रॉ करते हैं ना तभी यहाँ पे इंटरसेक्ट हुआ है। तो अभी इसका फाइनल आंसर क्या आएगा? द लाइन्स 2x माइनस 3y इज इक्वल टू 4 एंड 3y minus x is equal to 4 intersect at 8 4. Therefore x y 8 4 is the solution. ठीक है, तो इस तरह से हमारा ये प्रैक्टिस सेट पूरा होता है इस वीडियो में। ठीक है, तो अभी इसमें जो भी सॉल्यूशन मैंने आपको दिए अच्छे से प्रैक्टिस करना है। ठीक है, प्रैक्टिस करते रहना है, और कोई भी सवाल आपको हो तो मुझे कमेंट द्वारा बता दो। ठीक है, और कोई भी कंसेप्ट अभी तक आपको समझ में नहीं आया तो दोबारा से मुझे कमेंट्स करो, मैं उसी के लिए अलग से मैं वीडियो बेसिक से बेसिक आपको समझाने के लिए अलग वीडियो बना दूँगी। ठीक है, तो अभी नेक्स्ट प्रैक्टिस सेट के लिए हम नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। तब तक के लिए टेक केयर, बाय।